कोई भी क्वेश्चन किसी को भी अगर पूछना है, बोलो आर्या, जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे आपको, उनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर लगता है पूछने लायक तो पूछो, वरना फिर मैं आगे बढ़ूं। फोर्थ वन बता दीजिए। तो बताओ बेटा क्या क्वेश्चन था, क्योंकि मैं तो सब तुरंत लिखता हूँ, मेरी आदत जानते हो ना, मैं कहीं से। फोकस एट 4,0 ओके, हाँ बोलते रहो। एंड लाइन x equals to 0, x equals to 2, सॉरी। डायरेक्टिक्स है हाँ सर। ये, डायरेक्टिक्स, और ये फोकस। x equals to 2 है सर। ले बच्चे, x इक्वल टू 2, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। बोला डायरेक्टिक्स गिवन है और फोकस गिवन है, तो और कुछ चाहिए ही नहीं। मैं बगैर वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट वर्टिक्स बनाए क्वेश्चन कर दूंगा, देखना। 4,0 यहां पे फोकस है और डायरेक्टिक्स x इक्वल टू 2, ये हो गया। ये x इक्वल टू 2 डायरेक्टिक्स हो गई। हाँ, फिर बीच में कहीं पर वर्टेक्स होगा, पता ही है वर्टेक्स, क्योंकि ये समझ में आया बच्चे, डायरेक्टिक्स परपेंडिकुलर जिस लाइन पे और वो लाइन फोकस से पास आउट हो, तो वही तो एक्सिस होती है। ओके, गेम ओवर। ग्राफ ऐसे बनेगा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बच्चे, 3,0, अगर समझने वाले समझ रहे हो तो। मतलब ही नहीं वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट लिखने से, 3,0 ही होंगे, लेकिन आप ना लिखोगे तब भी चलेगा। लोकस की इस पाथ की क्वेश्चन निकालनी, अल्फा बीटा लेट कर लो, एसपी निकाल लोगे, पीएम डायरेक्टिक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बच्चे, आर्या? 2, बीटा। बस बच्चे, हो गया, कर लोगे, अब कर हाँ लोगे कि सर। नहीं? हाँ, और कोई क्वेश्चन पूछे भाई, और किसी का कोई क्वेश्चन? इसके बाद मैथमेटिकल डिफिनीशन आप पैराबोला लगा देंगे, एसपी स्क्वायर इक्वल टू पीएम स्क्वायर एंड हैंडल इट। बोलो बच्चे, एक कुछ 2,3 या 5,2 ऐसा कुछ बोला था, वो क्वेश्चन बताओ जरा बच्चे। हेलो दिव्या, वो क्वेश्चन बोलो जिसमें मैंने 5,2 2,3 ऐसा कुछ दिया था। अरे प्रभु, आटा तुम ही बोलो बेटा। सर कौन सा सर, 5,2 वाला नहीं दिया सर। कोई भी जिसमें दोनों एक कोऑर्डिनेट, जिसमें दो के दोनों कोऑर्डिनेट हो, एक कोऑर्डिनेट 0 थे ना कई क्वेश्चन में। सर फिर एस 4,0 एंड वर्टेक्स 2,0। ना ये तो बेकार है, चलो और लिखो। अच्छा, S 2,4 and A 2,6. हाँ यही बोला था ना भाई, 2,4 एंड ए कितना है, 2,6. देखो ये तो एक्सिस से भी गायब हो गया, एक्सिस भी चेंज हो गई, कोई टेंशन की बात ही नहीं। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश। अच्छा बेटा, 2,6 एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 6, कहां पर होगा, यहाँ कहीं मान लेते हैं, यहाँ कहीं मान लेते हैं। बस भाई कितना कांपेगा यार, पेन कितना डोल रहा है, अब ठीक है, स्टेबल है। 2,6 यहां माने लेते हैं, 2,4 एक्स एक्सिस पर 2, 2,4। अच्छा, बराबर है ना, ये वर्टेक्स ये है फोकस, दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ऐसे तो लाइन बनेगी भी नहीं। और उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी लाइन को एक्सिस बोलते हैं। पैराबोला क्या करता है, वर्टेक्स से खुलना शुरू करता है टुवर्ड्स फोकस,
दिव्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। अरे बोलना, ये एक्सिस हो गई, ये हो गई एक्सिस। एक्सिस की इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 2, ये एक्सिस है। जल्दी बोलो दिव्या, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? नहीं पता, देख भाई तू भी दिमाग नहीं लगाती। y कोऑर्डिनेट देखो 6 से 4, 2 यूनिट पीछे क्या है, 2 यूनिट नीचे फोकस है, तो 2 यूनिट ऊपर तो 8, और इसके परपेंडिकुलर मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब कुछ ये लाइन हो गई। लाइन कौन सी है, कौन सी लाइन है? y इक्वल टू 8 लाइन है। दिव्या दोबारा समझाऊंगी, समझ में आया? आया सर। बोलती क्यों नहीं भाई? बोल, जब पूछा जाए तो जवाब दिया करो बेटा, है जवाब तुरंत दिया करो। चलिए, फोकस क्या बोले गए थे? 2,4। अब तो गेम खत्म हो चुका है। रही बात लोकस की इक्वेशन, तो लोकस के कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा बोला, एसपी निकाल ही लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला पीएम, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द फोकस, सॉरी ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। बताओ आर्या, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अल्फा कॉमा 8। शाबाश। अब जरा सॉल्व करो, सभी लोग करो, इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन लगाएं, सब लोग सॉल्व करके बताइए क्या आया। sp इक्वल टू पीएम या sp स्क्वायर इक्वल टू पीएम स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। तो अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू पीएम अल्फा माइनस अल्फा 0, बीटा माइनस 8 का होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 बीटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, 0 सॉरी इक्वल टू 0 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 64 माइनस का 16 बीटा, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर चला गया। ये कल मैंने कराया था क्या क्वेश्चन? ये नहीं कराया था। अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y, तो x स्क्वायर 16 और 4 20, चलो माइनस 4 अल्फा यानी कि माइनस का 4x, 16 बीटा उधर जाएगा मतलब y, तो मतलब का 8y बचेगा। ओके, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू 20 और माइनस 64 यानी कि 44 इक्वल टू 0। तो ये पैराबोला क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y माइनस 44 इक्वल टू 0। सबका यही आया क्या? ये आंसर हो गया सबके। आ गया बेटा क्वेश्चन। ये गौरव आज भी नहीं आया, पागल यार ये। जल्दी करो बेटा। दिव्या बराबर है कि नहीं है? हाँ सर है। अब देखो, मैं इसका उल्टा क्वेश्चन करता हूं, सीधा समझ गए? पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ हमको फोकस के कोऑर्डिनेट चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पैराबोला खुलना कहां से शुरू करता है? वर्टेक्स से किसकी तरफ? फोकस की तरफ। जितनी वर्टेक्स से फोकस सामने की ओर होता है उतने ही ठीक पीछे और एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स। बस पैराबोला की मैथमेटिकल डिफिनीशन SP अपॉन PM इक्वल टू 1 कहां से आई? बताया गया था।
कोई रट्टाफिकेशन नहीं, रट्टाफिकेशन वही था जो कल बता, रट्टाफिकेशन वो भी नहीं था, मैंने आपको प्रूव करके बताया था। चलो अब देखो मैंने वो क्यों बताया था आपको, जो मैंने वो चारों पैराबोला के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी, अब उसकी इंपॉर्टेंस देखो। डायरेक्ट जेई वाला क्वेश्चन करता है, डायरेक्ट कैसे देख लो। चलो यही पैराबोला लिखो, जरा लिखो बच्चे, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आउट, उल्टा क्वेश्चन कर दे, फिर डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं हम लोग। फाइंड आउट कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कॉमा फोकस कॉमा पैरामीट्रिक कॉमा एंड points of latus rectum and also equation of directrix, equation of axis and length of latus rectum। सब क्वेश्चन हो गए। गौर करना भाई, जब बेसिक इंफॉर्मेशन में देता था किसी भी पैराबोला के बारे में, तो उसका वर्टेक्स बताता था, उसका फोकस बताता था, उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बताता था, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम बताता था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताता था, इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखवाते थे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम करवाता था ऑफ द पैराबोला। और क्या आंसर आया, क्या बेटा पिछले क्वेश्चन का रिजल्ट आया था? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y प्लस का 4 इक्वल टू 0 बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y माइनस 4 इक्वल टू 0। अमृता माइनस था, यहाँ पर प्लस नहीं था। ध्यान देना बच्चे हैं। प्रिया तुम भी पूरी ईमानदारी से मेहनत करो बच्चे हैं। चलो, गौरव हमारे यहाँ सबसे पागल आदमी है, वो बहुत बदमाश है भाई, बहुत बंक मारता है। चलो अच्छा भाई, अब उन चारों पैराबोला को देखिए। ऐसे होता था, दो पैराबोला ऐसे होते थे और दो ऐसे होते थे। याद करें, मतलब एक वेरिएबल में सेकंड डिग्री, एक वेरिएबल में सिंगल डिग्री, और x का मल्टीपल या y का मल्टीपल। समझ लेना बच्चे, डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट इसी से। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता। अभी दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर वो कितना इंपॉर्टेंस था बेसिक। अच्छा, अगर पैराबोला हमारे पास, अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसके बारे में सब पता है। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 होते हैं, वर्टेक्स 0,0 होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a होती है। सब याद आ जाएगा। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम a,2a, a,-2a होते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होती है। सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इस फॉर्म का हो तब ना, वो है ही नहीं। दे देगा तो फिर काहे आईटी का क्वेश्चन? अगर वो दे देगा तो फिर आईटी क्वेश्चन किस बात का? लेकिन बनेगा उसी से। चलिए तो सीखते हैं। समझो बच्चे, टेक्निक देखो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ay, दो पैराबोला थे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला।
वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ax, दो पैरा। समझिए, एक वेरिएबल में पूरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और एक वेरिएबल राइट साइड होना चाहिए। तो टेक्निक समझना भाई, जिस वेरिएबल में सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी, क्वेश्चन करना शुरू कर रहा हूं, जिस वेरिएबल में सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी उसको लेफ्ट में रखें, रख लेते हैं, बाकी सबको राइट ले जाएं, चलने दो। पहला काम समझ में आया, जिस वेरिएबल में सेकंड डिग्री होगी उस वेरिएबल को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, हो गया। फिर जिस वेरिएबल में सेकंड डिग्री हो उसका परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। क्या बोला मैंने? परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। क्या आपको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना आता है दिव्या? हेलो, जल्दी बोल दिव्या। कैसे सर? आता है कि नहीं ये बताओ। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना आता है? नहीं सर। ओके, तुमको विजय? नहीं सर। अरे तुम लोग 9th-10th में क्या किए हो भाई, नंबर तो खूब लाए हो तुम लोग। 9th-10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी कि नहीं थी भाई? थी ना आर्या? 9th-10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी कि नहीं थी? जी सर। फिर बच्चे आना चाहिए। प्रिया तुमको? चलो नहीं आता कोई बात नहीं, सीखो। 11th में भी पढ़ना है लेकिन 9th-10th में पढ़ चुके हो तो आना चाहिए, इसलिए सीखो। अच्छा बता देता हूं, है अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c एक वेरिएबल में सेकंड डिग्री है, x में सेकंड डिग्री है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं, टेक्निक देखें। अच्छा चलो इक्वल टू 0 माने लेते हैं, चलो सब लोग सीखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं। ओके सीखना बच्चे। तो जो वेरिएबल पोर्शन है उस पे फोकस करें, कांस्टेंट को चाहे तो उस तरफ लिख दें, तो सी को उस तरफ लिख देंगे। अगले पेज में चलते हैं, तभी आप सिखा पाऊंगा आपको मैं। ax² प्लस bx इक्वल टू उधर ले गया -c। अच्छा फिर x² का मल्टीपल 1 होना चाहिए। क्या बोला मैंने? x² का मल्टीपल क्या होना चाहिए? 1। तो 1 कब होगा? जब मैं पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करूंगा, तभी तो x² का मल्टीपल 1 होगा। तो पूरी इक्वेशन को x² a से डिवाइड कर दो, सॉरी, बराबर है बच्चे? अच्छा जब x² का मल्टीपल 1 हो जाए तो फिर x का मल्टीपल देखना। क्या? x का जो मल्टीपल कितना है b/a, उसका हाफ करना। उसका क्या करते हैं? उसका हाफ करते हैं। कितना आ गया? b/2a। फिर उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर किया तो कितना हो गया? तो हो गया b²/4a²। फिर जो वैल्यू आती है उतने को ही दोनों तरफ ऐड कर दो या ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ही तरफ चाहे दोनों। चलो अच्छा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक ही साइड, उसी साइड वेरिएबल पोर्शन जिधर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा है किसका? x प्लस दिस का, x प्लस b/2a का। देख लो क्या ये x प्लस b/2a का होल स्क्वायर नहीं लिखा है दिव्या? a² करोगी तो x² आएगा, b² करोगी तो b²/4a² आएगा, प्लस 2ab, 2a का मतलब x और b का मतलब 2a, 2 से 2 गया तो x इंटू b/a लिखा है कि नहीं? b/ax।
अच्छा सीख लो। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर लिखा है। अच्छा कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं नहीं बोलूंगा। 20 अब बाकी उधर ले जाओ, उधर ले गया तो बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस सी अपान ए। तो ये परफेक्ट स्क्वायर ऐसे कंप्लीट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या बोला मैंने, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 होना चाहिए है, फिर एक्स का मल्टीपल कितना है -2, सॉरी एक्स का मल्टीपल कितना है -4, उसका आधा करूंगा कितना आएगा -2, उसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 4। इतना ही क्वेश्चन कोई भी नहीं करेगा, सीख लो अपने आप क्वेश्चन होते हैं। उतना ही ऐड कर दो, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखा है? लिखा है किसका, x -2 का होल स्क्वायर लिखा है। b अपान 2, समझे कि नहीं, b अपान 2, b का मतलब एक्स स्क्वायर, x का मल्टीपल। चलो छोड़ो, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया क्या, 4 को उधर ले गया तो -8y प्लस 4 प्लस 4, तो आ गया माइनस का 8y प्लस का 88। 88 कहां से यार, 44 4 48 48। अभी क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, समझ जाओ क्वेश्चन अपने आप होते हैं। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अच्छा परफेक्ट स्क्वायर की टेक्निक समझ में आई क्या, जिस वेरिएबल में सेकंड, ये बहुत जगह काम आता है, सैकड़ों जगह मैथ्स में लगता है परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना। कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर, पहली बात तो एक जिस वेरिएबल में सेकंड डिग्री उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ रखो। अच्छा तो सी को उस तरफ ले गया, ठीक है। फिर x का मल्टीपल कितना है, b अपान ए, उसका हाफ करो। b अपान ए का आधा किया तो 1/2, आधा का मतलब 1/2, तो b अपान 2a हो गया। उसका स्क्वायर कर दो, जो आए उतना ही ऐड कर दो, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो। ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा है किसका, x प्लस इसके आधे का, आधा मतलब b अपान 2a लिखा भी है। इसको उस तरफ ले गए, बाकी आगे बाकी फिर चर्चा करूंगा मैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना क्या आप सीख गए आप लोग, विजय? हेलो, हाँ सर। हाँ। अब रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन अपने आप खत्म हो गया। फिर मैं जब आपको क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें फिर एक बार बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं है। चलो यहां तक करो। वेरिएबल पोर्शन को एक तरफ रखा, बाकी सब, सॉरी जो सेकंड डिग्री थी उसको एक तरफ रखा, बाकी सबको उधर ले गए। फिर किसी भी सेकंड डिग्री इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 होना चाहिए। ऑलरेडी 1 था, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 ही था। यहां तक किया क्या क्वेश्चन बच्चे? फिर x का मल्टीपल देखते हैं, x का मल्टीपल कितना बचा -4, तो माइनस जितना बचे उसका हाफ करो, हाफ किया तो कितना आया -2, फिर उसका स्क्वायर करो कितना आया 4, उतना ही ऐड कर दो, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो फिर वेरिएबल पोर्शन हमारा परफेक्ट स्क्वायर में रेड्यूस हो जाएगा। यहां तक कर लिया सभी ने? दिव्या बेटा कर लिया? हाँ सर। अच्छा प्रिया तुमको बेटा बात समझ में आई है? हाँ सर। अमृता बेटा आपको? हाँ सर। चलिए ठीक। विजय तुम तो समझी गए, मानस तो बोल ही नहीं पाता है, चल छोड़ो, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखें इतना करना है,
जब भी हमें पैराबोला गिवन होगा, बोर्ड वाला तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन देगा, वो तो करने लायक ही नहीं होंगे, उनको तो देख के तुम्हारा मन ही नहीं करेगा करने का, क्योंकि उसमें क्वेश्चन के नाम पर बिल्कुल कलंक देता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन देता है आसान आसान के। चलिए, हम तो बहुत ऊपर की बात कर रहे हैं, जो प्योर मैथ्स है। तो यहां तक कर लिया। देखें भाई, तो फिर हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक वेरिएबल में पूरा परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर। नेक्स्ट राइट साइड, फिर जो सिंगल वेरिएबल है उसका मल्टीपल पूरा का पूरा कॉमन ले लो, -8 कॉमन ले लिया, तो पहले से तो y मिलेगा, फिर माइनस का 6 मिलेगा। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? भाई कॉमन लेने का मतलब होता है उसको बाहर रख दो और डिवाइड कर दो हर एक टर्म को। प्लीज ध्यान दें, कॉमन लेने का एक ही मतलब है, जैसे -8y + 48 में मैंने बोला y का मल्टीपल कॉमन लेना है, y का मल्टीपल कितना है -8, तो उसको बाहर लिख दो और बाकी हर एक टर्म को 8 से डिवाइड कर दो, सॉरी उसके कॉमन से। कॉमन कितना है? -48, -8 सॉरी, तो माइनस से माइनस चला गया, 8 से 8 चला गया, 8 6 जा 48, लेकिन माइनस कहां जाएगा? तो माइनस हो गया। समझ में आया कि दोबारा समझाऊं? देखें, यहां तक सब लोग करो। तो हम लोग पहुंच गए x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 8 टाइम्स y माइनस 6। ऐसे ही जब भी हमें वो पैराबोला देगा, एक वेरिएबल में सेकंड डिग्री, एक वेरिएबल में लीनियर, तो सेकंड डिग्री वाले पोर्शन को लेफ्ट में रखेंगे, लीनियर वाले को राइट में ले जाएंगे। जिसमें सेकंड डिग्री होगी उसमें परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट साइड ले जाएंगे। फिर जो सिंगल वेरिएबल होगा उसका मल्टीपल कॉमन ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन बदल गया। सीखें। इसके बाद x माइनस 2 को कैपिटल X मान लो और y माइनस 6 को कैपिटल Y मान लो, इसको और इसको। तो x स्क्वायर इक्वल टू किस में हो गया? माइनस का 8y में। यहां तक करो क्वेश्चन। x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8y हो गया। समझ गए क्या? अब देखो बच्चे, इतना हमें करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं तुरंत आपको आईटी क्वेश्चन कराऊंगा, आज ही कराऊंगा, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। अच्छा भाई सीखे। अब मुझे क्वेश्चन सब लोगों ने लिख लिया होगा, मैं हटाता हूं। अच्छा बच्चे सीखे। ओके, अब पैराबोला हमारा कन्वर्ट हो गया x स्क्वायर इक्वल टू -8y में। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गया, जिसके बारे में हमने पिछले 2 लेक्चर पढ़े थे। ये किस तरीके का पैराबोला है? ये पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay का। अमृता बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, तो समझना है तो फिर सब टेंशन हो जाएगी। इस पैराबोला के बारे में ग्राफ पता ही ओपनिंग डाउनवर्ड बनता है, याद करो। इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? 0,0। फोकस क्या होता है? 0,-a। एक्सिस क्या होती है? y एक्सिस, मतलब x इक्वल टू 0।
एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या होते हैं, प्लस माइनस 2a कॉमा माइनस a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, 4a। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 280 कामा माइनस का 80 स्क्वायर। जब इसके बारे में पता होगा पूरा, तब जाके आप एक क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओगे। जेई वाला सिर्फ एक ही चीज पूछता है, बोलेगा देन वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला। तो एक अभी खत्म किए देता हूं। देखो बच्चे, सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। एक वेरिएबल में पूरा परफेक्ट स्क्वायर और राइट साइड y का मल्टीपल 1 होना चाहिए। वो तो बाहर हो, एक y माइनस 6 कुछ भी हो, उसका मल्टीपल साफ साफ बिल्कुल अलग दिखना चाहिए। तो एक को कैपिटल X मान लेंगे और दूसरे को कैपिटल Y मान लेंगे। क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन खत्म करता हूं, बहुत टाइम हो गया। अब कंपेयर करूंगा इससे, क्योंकि इसके बारे में पता है। तो कंपेयरिंग विथ 4 फॉर्म है। कंपेयरिंग विथ किससे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो देखें प्लीज, y का मल्टीपल माइनस 4a, उधर कितना है माइनस 8, तो फिर a की वैल्यू क्या आएगी, 2। सब लोगों को समझ में आया क्या, a2 आएगा। यहां तक करो फटाफट मेरे साथ साथ। अच्छा भाई, सॉरी। ठीक, ए की वैल्यू सबसे पहले कंफर्म करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ए पे ही डिपेंड होती हैं। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट वो भी, फोकस वो भी, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम वो भी ए पे डिपेंड होता है। प्लस माइनस 2a, a कॉमा प्लस माइनस 2a, प्लस माइनस 2a कॉमा a, प्लस माइनस 2a कॉमा माइनस a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो भी। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो तुरंत कंफर्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो वही निकाले लेता हूं। कोई भी पैराबोला हो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, 4a। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2। तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 यूनिट। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो था उसमें कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ, तो वो तो 8 यूनिट, वो तो खत्म हो गया। दिव्या बात समझ में आई क्या? हाँ सर। 4 के चारों पैराबोला की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम बताई गई थी। अच्छा, बाकी एक एक करके देखें। हमें इस पैराबोला के बारे में पता है, किसके बारे में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay के बारे में। ये बहुत बदमाश छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, खेल रहे हैं बाहर, हमारे नहीं मोहल्ले के भाई। वर्टेक्स क्या होता है, 0 कामा 0। समझ ले बच्चे, वर्टेक्स 0 कामा 0 का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0। कोई डाउट है क्या? ना, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो पैराबोला है, इसके वर्टेक्स पता है ना? हाँ, तो इस पैराबोला के वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट, पहले हेडिंग डालेंगे वर्टेक्स। अब एक एक करके निकालने जा रहे हैं वर्टेक्स। वी नो दैट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ग्राफ बना देता हूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay इज कितना, 0 कामा 0। मीन्स इसका मतलब कैपिटल X इक्वल टू 0 मतलब X कोऑर्डिनेट भी 0 और Y कोऑर्डिनेट भी 0। वहां पर स्मॉल x स्मॉल y 0 था, तो यहाँ कैपिटल X, यहाँ y की जगह पर कैपिटल Y लिखा गया है, x की जगह पर कैपिटल X लिखा गया है। तो कैपिटल X 0, कैपिटल Y 0। अच्छा भाई, जरा बताओ बच्चे, मैंने कैपिटल X किसको बोला था? विजय, कैपिटल X मैंने किसको बोला था? x माइनस 2 का होल, हाँ x माइनस 2 को। कैपिटल Y किसको बोला था? y माइनस 6 को। ओके,
कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू लिख दो। x माइनस टू इक्वल टू 0, स्मॉल x की वैल्यू निकाल लो। कैपिटल y किसको बोला गया था, y माइनस 6 इक्वल टू 0, स्मॉल y की वैल्यू निकाल लो। x कॉमा y क्या क्या है, x कॉमा y 2 कॉमा 6, तो इस पैराबोला के जो वर्टेक्स होंगे वो 2 कॉमा 6 होंगे। और गौर से देखना, जो हमने क्वेश्चन किया था कहां गया वो पैराबोला, उसके वर्टेक्स क्या थे, 2 कॉमा 6 ही थे, तभी तो ये पैराबोला की इक्वेशन आई थी। आज उल्टा क्वेश्चन किया, ये पैराबोला गिवन था, इसके वर्टेक्स निकालने को पूछा उसने, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जिसमें सेकंड डिग्री थी उसको एक तरफ रखा, जिसमें सिंगल डिग्री थी राइट साइड ले गए, जिसमें सेकंड डिग्री थी उसका परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किया, राइट साइड में सिंगल वेरिएबल जो भी था उसका मल्टीपल पूरा का पूरा कॉमन लिया। जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, x माइनस 2 को कैपिटल x बोला, y माइनस 6 को कैपिटल y बोला, ताकि x स्क्वायर इक्वल टू -8y में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमें तो सिर्फ बेसिक के बारे में बताया गया था, ये हमारा बेसिक था। फोर्थ केस था पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड वाला, उस पैराबोला के वर्टेक्स क्या होते हैं, 0 कॉमा 0, 0 कॉमा 0 का मतलब x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल x इक्वल टू 0, कैपिटल y इक्वल टू 0। कैपिटल x किसको लेट किया गया था, x माइनस 2 को, तो x माइनस 2 को 0 पुटअप किया, स्मॉल x की वैल्यू निकाल ली। कैपिटल y को 0 पुटअप किया, y माइनस 6 इक्वल टू 0, y की वैल्यू निकाल ली। x कॉमा y 2 कॉमा 6, वर्टेक्स क्लियर। प्रिया ये बात समझ में आई बच्चे आपको, ये सर ना आए तो ना बोलना, आए तभी बोलना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पॉइंट हैं। मैं फिर बोलता हूं, चाहे आप चेक कर लेना किसी को जो 12वीं पास इंजीनियर बना घूम रहा हो, उससे पूछना, वो भी इजीली नहीं बता पाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, किसके वर्टेक्स 2 कॉमा 6 होंगे कि नहीं बता सकता। तो इन लोगों को जॉब क्यों मिलेगी भाई, जो भी आज से तुमसे बोले कि मैं इंजीनियर हूं, देखो मुझे कहीं जॉब ही नहीं मिली, तो उससे बोला इस क्वेश्चन का जवाब दो, अगर दे दे तो समझ जाना उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, दे ही नहीं पाएगा। अगर काबिल होता तो रोड में ना होता। इंजीनियर की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, सब बेवकूफ बना रहे हैं इंजीनियर के नाम पर। चलो, किसी भी फालतू कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेते हैं और बोलते हैं मैं इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बनना इतना आसान है क्या? जो कुछ भी तुमको दिख रहा है तुम्हारे आसपास, सब इंजीनियर नहीं बनाया है। जो कुछ भी तुमको दिख रहा है, सब कुछ, जो भी फालतू, जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं, लग्जरी चीजें दिख रही हैं तुमको, मोबाइल फोन, घड़ी, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी, सब एक इंजीनियर ही बनाता है। कितना काम इंजीनियर के पास तुम्हें अभी पता ही नहीं। चलो देखो, और ये फालतू के लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग को जॉब नहीं, अरे इनको क्या पता, अभी वो इंजीनियर ही काबिल नहीं है, उसने कर लिया किसी गंदे कॉलेज से। जाने कितने कॉलेज है, इवन जिस कॉलेज में हम आप लोगों का एडमिशन करा रहे दत्ता कला में, वो भी इंजीनियरिंग कराता है, तो उसका जो इंजीनियर होगा उसको कहाँ जॉब मिलेगी भाई, क्योंकि पढ़ाते ही नहीं होंगे, लगता है हमको। या कोई भी हो, कोई भी कॉलेज हो, कम से कम बारामती में 4-5 कॉलेज हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज भी चलाते हैं, तो उनका इंजीनियर तो वैसे घूमेगा ना रोड पे भाई। देखिए, वीपी का थोड़ा ठीक ठाक प्लेसमेंट होगा, क्योंकि पवार साहब, इस वजह से पवार साहब थोड़ा चीजों को ध्यान देते होंगे भाई। बाकी तो कोई पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पैसे दे दो बस, हो गए। देखो तो अच्छा बेटे, अब कुछ भी निकालूंगा यही टेक्निक लगाऊंगा, इसके बारे में पता होगा तो इसके बारे में अपने आप पता चल जाएगा। लाइक लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, 4a। लेंथ तो लेंथ ही, a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 डालो,
4 इंटू 2 8। और देखो दो चीजें तो पता चल गई। अब क्या बताऊं? अब बताता हूं फोकस, और वही आएगा जो हमने फोकस निकाला है। हाँ, बारी आई फोकस की। वही कहानी लिखेंगे कि वी नो दैट फोकस ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। क्या होता है बेटा? 0 कामा माइनस ए, यही तो होता है। मतलब x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -a। अपने यहां पर कैपिटल X कोऑर्डिनेट 0 एंड कैपिटल Y कोऑर्डिनेट -a का मतलब 2, तो -2। कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू डाल के स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकाल लो, वही फोकस आएगा। चेक कर लो। x किसको बोला था? x -2 को 0 पुट अप किया, x की क्या वैल्यू आ गई? 2। अच्छा, कैपिटल Y किसको बोला था? y -6 को, -6 ही तो था, इक्वल टू -2। तो 6 उधर गया तो -6 + 6 हो गया, तो y की वैल्यू 4। x, y 2, 4। क्या जिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग रिवर्स लेके क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या उसके फोकस 2, 4 ही तो थे? याद करो, ये रहा, पेज पलटा मैंने। अमृता, तुम्हें बात पूरी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, आया समझ में। कि वो जो चार बेसिक चीजें बताई गई थी वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर आप उनके बारे में जानोगे तो किसी भी पैराबोला के बारे में पता कर सकते हो कि इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, इसका फोकस किस पॉइंट पे होगा, इसकी एक्सिस क्या होगी। कंप्लीट करिए बच्चे, कंप्लीट करो। अच्छा, और क्या बताऊं? चलो देखो, क्या बताऊं भाई? मैं एक्सिस बताता हूं, क्योंकि एक्सिस बहुत बार आईटी वाला क्वेश्चन करता है। एक्सिस के बारे में देखो। एक्सिस, जो ये पैराबोला हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू, लिखेंगे पूरी तरह, वी नो दैट एक्सिस ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू -4ay इज कितनी होती है? y एक्सिस का मीनिंग x इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा? कैपिटल X इक्वल टू 0। और कैपिटल X था क्या? कैपिटल X तो x -2 इक्वल टू 0 था, तो x इक्वल टू 2। गौर से देखना, x इक्वल टू 2 ही एक्सिस थी, दिख रहा है क्या? x इक्वल टू 2। कंप्लीट करते रहो बच्चे मेरे साथ साथ। और क्या बताऊं? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सब देखो, 1 बाय 1 एवरीथिंग देखिए आप। अच्छा बच्चे सुनो ना, इसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया, चलो सब लोग क्वेश्चन लिखो बच्चे, लिखो जरा। लाइन एट, कौन है? आप ही बात कर लो मेरे सर क्लास में। लाइन एट विच पैराबोला, बरा जरा बच्चे क्वेश्चन बोलो क्या था? x स्क्वायर -4x और क्या था बेटा? प्लस का 8y, याद आ गया। माइनस का 4 4 था, माइनस का 4 4।
equal to 0, line at which parabola is symmetric. ऐसे क्वेश्चन करके छोड़ देगा, कम से कम 10 टाइम्स जेई वाले ने किया होगा। कोई पैराबोला दे देगा और बोलेगा कि लाइन एट विच दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक। तो विजय, इसका क्या क्या आंसर होना चाहिए? इस क्वेश्चन का क्या मतलब होगा? एक्सिस। गुड, एक्सिस। मैंने साफ साफ बात लिखाई थी, मतलब इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस जानना चाहता है, क्योंकि मैंने बोला था एक्सिस एक लाइन होती है और उसी के अलोंग हमारा पैराबोला सिमेट्रिक होता है, चाहे कोई भी पैराबोला का फॉर्म हो। तो जब भी हमसे वो क्वेश्चन करेगा लाइव एट विच दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक, तो समझ जाना हमको उस पैराबोला की एक्सिस फाइंड आउट करनी है। और एक्सिस तो मैंने बता ही रखी है एक पैराबोला की, लाइक दिस क्वेश्चन की। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे तो स्टैंडर्ड चार स्टैंडर्ड फॉर्म है, हर एक की एक्सिस पता ही है, 2 की तो एक्स एक्सिस होती है, 2 की वाई एक्सिस होती है, और वाई एक्सिस का मतलब एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पर कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां जहां पे हमें एक्स, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई लिखे गए थे, वहां पर हमारे क्वेश्चन में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिखा गया है। तो समझ में आया बेटा? आर्या, हेलो? हाँ सर। हाँ, ध्यान देना बच्चे, हैं बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं और लगती बहुत छोटी मैथ से। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना हमको 9th-10th में सिखाया जाता है। अब जब पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बताऊंगा कि सर ने कैसे बताया होगा। कोई बात नहीं, छोटे ही तो होंगे लेकिन मेहनत करते रहो बच्चे, हैं। अच्छा, और क्या पता करूं? इक्वेशन ऑफ एक्सिस पता हो गई, तो मतलब अगर ये क्वेश्चन देता तो क्या पता करना था? सिर्फ एक्सिस पता करना था। खटाखट में क्वेश्चन उठाता, इसको इधर लाता, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करता, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मानता, इक्वेशन ऑफ एक्सिस वाई एक्सिस यानी कि कैपिटल एक्स इक्वल टू 0, 1 मिनट में आंसर मिल जाता, या 2 मिनट में मिल जाता, या 2.5 मिनट में मिल जाता। 2 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा, 1.5 मिनट से भी ऊपर नहीं जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। अभी आपके पास 1.5 साल हैं और आप उस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन पेपर बने आप क्वेश्चन जरूर कर लोगे। चलिए, चाहे जितना डिफिकल्ट बनाए, आपको पूरा पेपर आता होगा, ये गारंटी मेरी। बस मेहनत करते रहना भाई, डरना नहीं। तो आगे की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो ये हो गई, अब डायरेक्ट्रिक्स की बात कर देते हैं। देखो डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ग्राफ कैसे बनता है वहां से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसे बनता है, वर्टेक्स 0, फोकस 0, से होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? y इक्वल टू a। ग्राफ सब बता देता है अगर समझो तो इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स तो y इक्वल टू -a होती, तो यहां पर कैपिटल Y इक्वल टू -a हो जाएगी। कौन सा टेंशन है? और y हमने बोला किसको था? y तो हमने y -6 को बोला था। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2, तो -2, नहीं सॉरी, यहां y इक्वल टू -a कहां? +a होती है ना बच्चे, कितनी होती है? +a। a की वैल्यू 2 तो +a, 6 उधर गया तो कितना आ गया? y इक्वल टू 8। यही तो डायरेक्ट्रिक्स थी, y इक्वल टू 8। याद करो, चलो नोट करो। तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, कहां से आया, क्या आया, कैसे आया। अगर भूल जाएंगे तो कैसे पता करेंगे? उसका कम से कम ग्राफ ही याद रखना। 4 ही केस तो थे। जब राइट वर्ड होता है तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट वर्ड होता है तो -4x होता है, जब अपवर्ड होता है तो प्लस का 4ay होता है, डाउनवर्ड होता है तो माइनस का 4ay होता है। बस हो गया। चलिए और क्या बताऊं बच्चे, जल्दी बोलो। क्या क्या पूछा था? सब कुछ तो पूछ डाला था। तो हमने इसके वर्टेक्स बताए, फोकस बताए,
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताई, एक्सिस की इक्वेशन बताई, डायरेक्ट्रिक्स बताई। चलो अब बचे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, सॉरी तो उसको भी बता देता हूं, यही बता दूं, यही देख लो क्या है। रट्टा कुछ नहीं, सब बताया है मैंने कैसे क्या करते हैं। चलो आप भूल गए कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उसी के नहीं पता तो हम इसके कहां से निकालें। कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स रहो। देखो कैसे, बस जो टेक्निक बताई जाती है उसको याद रखना। मान लो हम भूल गए कि इसके क्या होते हैं यार, क्योंकि कौन चार चार चीजें याद रख पाएगा। तो टेक्निक क्या सिखाई थी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है तो x अपान 2a इधर ले आओ और -2y अपान x यहां पे लिख दो, इक्वल टू t नया वेरिएबल मान लो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2at। अब दूसरा वाला तो अपने आप याद आ जाएगा, y इक्वल टू -80²। अच्छा, तो यानी कि स्मॉल x की वैल्यू 280, y की वैल्यू -80²। तो यहां क्या हो जाएगा, कैपिटल x इक्वल टू 280 एंड कैपिटल Y इक्वल टू -80²। a की वैल्यू डालो, कैपिटल X की वैल्यू डालो, कैपिटल Y की वैल्यू डालो, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकाल लो। चलिए, तो कैपिटल X किसको बोला गया था, किसको बोला गया था भाई, x - 2 को। a की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 × 2 4 हो गया, तो 40 हो गया। 2 उधर गया तो 2 + 40 हो गया। एंड y किसको बोला गया था, y - 6 को बोला गया था। a की वैल्यू कितनी थी t, तो 2t²। इधर गया तो कितना हो गया 6 - 2t²। गेम ओवर। तो जो पैराबोला गिवन था उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 2 + 40, 6 - 2t²। अच्छा, एक आखिरी बात भी क्यों छोड़ी जाए, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। ग्राफ पता होगा तो सब कुछ पता चलता रहेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ग्राफ ऐसे बनता है तो फोकस 0, -a ही हो सकता है, तो डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू a हो जाएगी। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम ऐसे आ जाएंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट -2a, -a और इसके कोऑर्डिनेट 2a, a सॉरी -2a, सॉरी 2a, -a। क्यों विजय, विजय हाँ सर। एक्स ग्राफ याद रखेगा तो सब याद रहेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या बता, सॉरी पैरामीट्रिक तो हो गए, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या बताए गए थे, एक एक लिख दो, -2a, -a एंड कितना 2a, -a, याद करिए। अच्छा, अपने वाले के कैसे निकलेंगे तो उसको भी देख लो। तो पहला इसको उठाते हैं, इस वाले को। तो यानी कि कैपिटल X इक्वल टू -2a, a का मतलब 2 है तो 4 लिख दूं डायरेक्ट, चले। अच्छा, कैपिटल Y की वैल्यू a तो -2, अरे बोलना भाई, -2a, -a। कैपिटल X की वैल्यू डालो तो x - 2 इक्वल टू -4, y - 6 इक्वल टू -2, -2 उधर गया तो x की वैल्यू कितनी बची -2, y की वैल्यू कितनी बची +4, अरे बोल ना भाई, y की वैल्यू कितनी मिली +4, तो क्या आ गए -2, 4, ये हो गया। एक कोऑर्डिनेट आ गए, दूसरे भी निकाले देता हूं, मुझे कहां टाइम लगेगा। दूसरा देखो, दूसरा बताओ बच्चे क्या है, हाँ 2a, -a, यानी कि x इक्वल टू 2a एंड y इक्वल टू -a। तो y कोऑर्डिनेट तो वही आएगा 4, उसमें टेंशन मत लो, क्योंकि y इक्वल टू -a तो मैं सॉल्व कर चुका हूं ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं,
x का मतलब x माइनस 2, a का मतलब 2, तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 6,4। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो गया 6,4 और -2,4। लेंथ पता करनी है तो चाहो अभी भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तब भी 4 यूनिट आएगा। 4 नहीं, अरे इनके बीच की डिस्टेंस निकालो ना भाई। तो 8 यूनिट कितनी आएगी भाई, पता है ना कुछ? 8 यूनिट आएगी, चेक करके देख लो। विजय बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सर। इनके बीच की डिस्टेंस 6 माइनस माइनस 2 यानी कि 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। 8 के स्क्वायर का रूट लूंगा कितना आएगा 8 आएगा। ऑलरेडी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है 4a, a की वैल्यू निकाल चुके हो, 2 डाली कितनी आ गई 8। टेंशन लेने नहीं है। यस जमदाड़े आज बहुत पहले आ गए। इतनी बात समझ में आ गई भाई? अच्छा, समझ गए क्या बेटा? चलिए अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं फिर आपको। अच्छा चलो उल्टा क्वेश्चन कर दिया, और उल्टा देखो, हटा दूं बेटा? सब लोगों ने नोट कर लिया? नोट कर लिया तो बताना। क्वेश्चन एक ही चलने दो, तरीके जितने तरीके चल रहे। अब देखना अभी फिर क्वेश्चन घुमा दे। क्वेश्चन कैसे घुमाएगा जेई वाला? घुमाने दो, कितना घुमा पाएगा, कितनी उसको मैथ्स आती होगी। यश जमदाड़े, यश राजा रवि वर्मा, यश जमदाड़े आने दो भैया। राजा रवि वर्मा कौन है? ये ही है भैया, यश जमदाड़े। चलो देखें, उल्टा क्वेश्चन कर दे क्या कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ कर्व इज 2 + 4t, 6 - 2t स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ कर्व। तब उस कर्व की इक्वेशन बताओ। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन है तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या बोला था? पहले को x कोऑर्डिनेट बोलो, देखना पढ़ाया होगा। दूसरे को y बोलो। जब पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट किसी के गिवन होते हैं तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं? याद आया क्या आर्या? पढ़ा करो डेली थोड़ा 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 थोड़ा। आर्या हाँ सर। याद आया? हाँ सर। हाँ, फिर क्या करते हैं? जो पैरामीटर होता है उसको एलिमिनेट करते हैं। तो t की वैल्यू यहां से निकाल के वहां पटक दो। तो t की वैल्यू यहां से निकालने गया तो x - 2/4 हो गई। 2 उधर गया, -2 हो गया, 4 से डिवाइड कर दिया बच्चे। t की वैल्यू यहां डाल दो तो y = 6 - 2 टाइम्स ऑफ t की वैल्यू 2/t का स्क्वायर यानी कि 16 हो गया, बराबर है। मैथ्स आती है 2 8 जा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y = 48 माइनस x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8y = कितना हो गया 48। सॉल्व कर, चलना सॉल्व कर। x - 2 का होल स्क्वायर सबको उधर ले जाओ तो x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर ले आओ तो -8y + 48। गौर करो, यही तो इक्वेशन आई थी बच्चे। और सॉल्व करना है तो इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, एग्जैक्ट वही आंसर मिल जाएगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट वाले से -8 कॉमन ले लो तो y - 6। याद है कि दोबारा समझाऊं? x - 2 का होल स्क्वायर -8 टाइम्स y - 6, यही तो पैराबोला अभी सॉल्व कर रहा था मैं। और सॉल्व करना है, स्क्वायर लिख दो, सबको उधर ले जाओ तो वही इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। समझ गए क्या भाई सभी लोग? आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। मानस कल कहां चले गए थे भैया तुम यार? कैसे ऐसे कैसे काम चलेगा? क्लास ओवर। आज बेटा टेस्ट नहीं हो पाएगा है, थोड़ा हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो गया है, कल ठीक हो जाएगा।
तो संडे को ही होगा इस बार टेस्ट है, ठीक है। तो आप रिलैक्स करो, रिवीजन करो, पढ़ते रहो, क्लास ओवर, क्विट कर सकते हो। कोई डाउट है तो पूछ लो, जाओ तुम भैया।